अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान अयूबी एक और वीडियो के साथ, कड़वी मगर सच्ची बात अयूबी के साथ। हमने बात की थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अमेरिका के जवाल की शुरुआत के हवाले से। आज पार्ट 3 में एक और अमेरिका को बहुत 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 बड़ा झटका। इंडिया ने डायरेक्टली, मोदी ने अटैक किया चाइना पे, ये कहते हुए कि खालिस्तान तहरीक के पीछे CIA और अमेरिका का हाथ है। लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो सबसे बड़ा इत्तेहादी जिसे अमेरिका और इसराइल और दीगर लोग जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जिसको इस्तेमाल करते हैं और जिसे उन्होंने बनाया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको बनाया, आज वही उसे आंखें दिखा रहा है। जहाँ पहले हमने बात की अमेरिका का जवाल स्टार्ट हुआ पहले तालिबान के हाथों, फिर ईरान के हाथों, फिर उनका F-35 जो कि हैक कर लिया गया और आज तक नहीं मिला, ना उसका मलबा मिला। ताकतवर तरीन जहाज़ उनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो अचानक खुद से उसके पायलट को इजेक्ट करता है और ऑटो पायलट मोड पे जाते ही गायब हो जाता है। आज तक ना उसका मलबा मिल सका। इतना ताकतवर उनका जहाज़ जो अब तक का $80 बिलियन का जहाज़ था, वो गायब हो गया। उसके बाद एक और झटका। कहते हैं अल्लाह ताला जब किसी को जवाल देना चाहे तो उसको कोई अरूज नहीं दे सकता, और सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जब आप बहुत ज़्यादा गरूर का शिकार हो जाते हैं तो फिर आप हाथी भी जो है वो चूटी के आगे कुछ नहीं रहता। उसी तरह का ये मामला हुआ। खेल बहुत बहुत मज़ेदार हो गया खेल। ये एक तस्वीर आप इस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये शख्स है गुरमीत सिंह पन्नू। ये लॉयर है बेसिकली, और इसके पास कनाडा की इंग्लैंड की नेशनलिटी है और अमेरिका की नेशनलिटी है। ये इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, अमेरिकन नेशनल है, और ये वो शख्स है जो कि खालिस्तान तहरीक का बानी है और CIA का एजेंट भी है। यही रॉ के जो चीफ़ हैं, जो पहले इंटेलिजेंस चीफ़ थे इंडिया के, उन्होंने CIA से हेडक्वार्टर में CIA चीफ़ से मुलाकात करते हुए उन्हें ये बात की है कि ये वो शख्स है जिसको आप पाल रहे हैं। पहले इंडिया हमेशा कहता था कि खालिस्तान तहरीक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उसने बहुत सारे फोरम पे इस बात को उठाया। आज वो खुद ही कहता है कि CIA उसका हाथ है। क्यों? उसने डायरेक्टली CIA चीफ़ को कहा है कि आपने जो है इस पन्नू को पाला हुआ है और ये आप इसके थ्रू पाकिस्तान से ये खबर लेते हैं। और ये सारी खबर ब्रेक की है हिंदुस्तान टाइम, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। उसकी हेडलाइन कल ये रही है और ये सारी स्टोरी हिंदुस्तान टाइम ने ब्रेक की है। तो अब बहुत ज़्यादा मामला इंडिया के और अमेरिका के ख़राब होना चाह रहे हैं इस चीज़ में। ये इंडिया का अमेरिका का जवाल इसलिए भी है कि कहते हैं जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बहुत सारे एक एक करके आपके पास से चीज़ें निकलती जा रही हैं, और सुपर पावर की पावर बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप अपने हाथ में रखते हैं। आपने इससे पहले भी बहुत सारे मामला पाकिस्तान में भी किए गए, चीज़ों को बनाया और बनाने के बाद खुद करवा दिया, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल साबिक आर्मी चीफ ज़िया-उल हक की भी है। और बहुत सारे मामला सदर कज़ाफ़ी का मामला ले लें, इराक़ का, ईरान का रिसेंटली मामला ले रहे हैं, लीबिया का मामला ले लें, और बहुत सारे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि डेफिनेटली वो जिसको चाहते हैं बनाते हैं और जिसको चाहते हैं बिगाड़ देते हैं। बेसिकली हरदीप सिंह नजत, इसके ऊपर व्लॉग में पूरा फिर कंप्लीट दूंगा। उसके मामले पे ये मामला बिगड़े थे, जो कैनेडियन सदर ने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने सारी चीज़ें, अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और तमाम तर यूरोपियन कंट्री सब एक साइड पे हो गए हैं। और उन्होंने जब मोदी ने बात की कि वायलेशन कर रहे हैं आप ह्यूमन राइट की, तो इन सारों ने मिलकर एक बात बड़ी क्लियर कट कर दिया मोदी को कि सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है ह्यूमन राइट्स की आप लोग कश्मीर में कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि चीज़ें ये आमने सामने आ गई हैं। इन लोगों की लड़ाई बड़ी पीक पे पहुंच गई है। देखते हैं कि इसका एंड कहाँ तक होता है। बट हम बात कर रहे हैं अमेरिका के जवाल से मुताल्लिक, तो एक एक करके इनके इत्तेहादी और उनके बड़े मजबूत पिलर गिरते चले जा रहे हैं। और अल्टरनेट में ये जो है मामला रूस के और चाइना के फेवर में जा रहा है। अब चाइना डेफिनेटली इस चीज़ को कैश ज़रूर करेगा, वो अपना डेलीगेशन भेजेगा इंडिया की तरफ और कहेगा कि हमारे आप की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है और आप इसको ख़त्म करें। और जिस दिन वो अमेरिका के चुंगल से इंडिया को आज़ाद करा गया, उस दिन चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवर में चली जाएंगी चाइना की, और चाइना इस मौके को कभी भी हाथ से नहीं जाने देगा। क्योंकि चाइना फिर यही चाहता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से CPEC का उसका जहाँ से एंट्रेंस है, उसके लिए उसे बेसिकली अपने
उस एंट्रेंस को बचाना है, क्योंकि वो कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर जिससे उसने पूरी दुनिया पे राज करना है। रूस उसके साथ शामिल है, तालिबान उसके साथ उसके ग्रुप में आ चुके हैं। बेसिकली ये कहानी वहाँ से ख़राब हुई कि जब G20 समिट हुआ तो मोदी ने G20 समिट में खड़े होकर ये बात की थी कि इस समिट में रूस के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेगा, जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगा, इसको कंडेम नहीं करेगा रूस को। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहते। तो देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाएगा। अमेरिका के ज़वाल की पार्ट 3 के साथ एक छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। कड़वी मगर सच्ची बात अयूबी के साथ। अल्लाह हाफिज़।